प्यारे बच्चों, आईआईटी जेईई मेंस का रिजल्ट आया हुआ है जिसमें आपके विद्यालय के बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसके लिए विद्यालय परिवार उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती है। आपके विद्यालय से रेगुलर क्लास करने वाले बच्चों में से 7 बच्चे आईआईटी जेईई मेंस क्लियर किए हुए हैं, यानी वो एडवांस में बैठेंगे। उसमें से सबसे हाईएस्ट परसेंटाइल जो अर्जित की है वो एक लड़की है आपके स्कूल की, आपके विद्यालय के अपने रिजल्ट में, सपना गुप्ता। उसके बाद है अभिषेक हिमांशु भारती। उसके बाद है अभिषेक चौहान, शिवम मदेशिया। उसके बाद है पुनीत गुप्ता। उसके बाद है शिशिर कुमार। उसके बाद है अंगद यादव। ये बच्चे बहुत ही अच्छा प्रयास किए हैं और अपने विद्यालय का नाम, अपने परिवार का नाम और अपने छोटे भाइयों का नाम भी, और उनको प्रेरणा दिया है कि नहीं, देखिए क्लास से भी हो सकता है। अगर परिश्रम किया जाए, मेहनत किया जाए तो कहीं से भी सफलता मिल सकती है। इसके लिए विद्यालय परिवार की तरफ से हम लोग फिर बारंबार चाहेंगे कि ऐसा ही रिजल्ट और आगे आए, बच्चे इस रिजल्ट से इंस्पायर हों। खास करके जो इस साल 12th में आए हैं बच्चे, उनके लिए कि वो दिखाएं कि 7 आए हैं, हम लोग 8 ला के दिखाएंगे परसेंटाइल, ताकि माता पिता विद्यालय का नाम रोशन हो। धन्यवाद। हाँ बच्चों, आज हम लोग प्रकाश खंड का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है प्रकाश का गोली पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस। इसमें हम लोग देखेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक गोलीय अवतल पृष्ठ लेते हैं। अब देखिए हुआ क्या है, ये एक माध्यम हो गया, कांच है सपोज करिए, और इधर एयर है। ये इसका अक्ष है, क्या है बच्चों, अक्ष है। ये इसका P पॉइंट है, ये इसका वक्रता केंद्र C है, और यहां पर हमने एक ऑप्टिकल पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है, बिंदु वस्तु रखा है वो है। अब यहां से 2 प्रकाश की किरण लेके चल रहे हैं। एक तो वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, जो अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाएगी, क्योंकि इस गोलीय सरफेस के ऊपर ये प्रकाश की किरण अभिलंबवत पड़ रहा है, ठीक है। और किसी भी सरफेस के ऊपर, ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत पड़ रहा है तो अपवर्तन के पश्चात वह बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इसलिए ये रेज जो है वो बिना विचलित हुए अपने मार्ग से हटे क्या होता है, सीधे निकल जाती है। अब दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग लेते हैं OA। ये प्रकाश की किरण हो गई OA, जो मुख्य अक्ष से अल्फा कोण अंतरित करती है। कितना कोण, अल्फा कोण अंतरित करती है। एक पॉइंटर होगा। सपोज करिए अगर माध्यम सेम रहता तो ये प्रकाश की किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे ऐसे निकल जाती, लेकिन माध्यम तो दूसरा है,
यहाँ पे अपवर्तन का रूल्स लगेगा, यानी या तो ये प्रकाश की किरण नॉर्मल के तरफ झुक जाएगी या उससे दूर हटेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या खींचना पड़ेगा, नॉर्मल खींचना पड़ेगा, अभिलंब। ये आपका नॉर्मल हो गया बच्चों, अभिलंब। अब ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो जो प्रकाश की किरण झुकेगी अपवर्तन के पश्चात, तो वो ये हो जाएगी, ठीक है। यानी ए बी हमारा अपवर्तित किरण हो गई, और ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेदित नहीं करेगी आगे बढ़ाएंगे। अतः इनको पीछे बढ़ाने पर, जब इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये इस बिंदु पर, जैसे ये किरण पीछे आई, ये किरण भी पीछे आई, ऐसे, तो ये एक दूसरे को आई बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर दे। तो इस तरह से इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बन गया, आई पे बन गया। अब यहां से ए से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं बच्चों, एम, और इसकी हाइट को h ले लेते हैं। अब चलिए चिन्ह परिपाटी आपको पता है कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं और आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। यानी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसका ऑप्टिकल पॉइंट ये है। तो इधर से इधर की जो दूरी होगी वो नेगेटिव होगी, इधर जो दूरी होगी पॉजिटिव होगी, और मुख्य अक्ष से जो ऊपर हाइट होगा वो पॉजिटिव होगा, और मुख्य अक्ष से जो नीचे होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब चलिए ये दूरी यहां से और यहां की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं। लेकिन क्योंकि ये इधर है तो ये क्या हो जाएगा, -r। ऑप्टिकल पॉइंट से वस्तु के बीच की दूरी को u से लिखते हैं, लेकिन ये दूरी इधर पड़ेगी तो -u। प्रतिबिंब और इसके बीच की दूरी को हम लोग -v, चूंकि तीनों इधर दूरियां हैं, लिख लेंगे, और ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहां पे आपतन कोण क्या हुआ बच्चों, तो आपतन कोण तो यही होगा आपका, तो ये कोण आपका आई हो गया, और ये वाला कोण क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया, रिफ्रैक्शन एंगल हो गया, ठीक है, और ये इंसिडेंट एंगल हो गया। और देखो होगा क्या बच्चों, एक किरण ये जा रही है और एक किरण ये जा रही है, तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा, जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये कोण क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो किरणें हैं ये मुख्य अक्ष से बीटा कोण और ये गामा कोण अंतरित करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग इसी ट्रायंगल में, और ये माध्यम आपका है N2 और ये N1, यहाँ पे ये विरल है और ये क्या है, सघन है। आपको देखे होंगे, पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो इसका बहिष्कोण है इसके दो सदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, पढ़ा है। तो ये 1 कोण है और ये 2 है, और ये इसको आप थर्ड कर रहे हो और इसको फोर्थ, तो फोर्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। वही थ्योरम यहाँ पे लगाना है। यानी अगर आप ट्रायंगल AOC में ले, AOC में, तो आप क्या पाएंगे, ये तो इस ट्रायंगल का बहिष्कोण हो गया
और वही कोण गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा 0.1। और दूसरा अगर आपने ट्रायंगल ले लिया बेटा, कौन सा, AIC में, तो क्या फिर हो जाएगा, गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपको क्लियर हो गया। तो स्नेल का नियम आप जानते हो, किसका नियम, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, 1n2 इक्वल टू n2 बाई n1 इक्वल टू कहता है कि साइन आई अपॉन साइन, ये तो कहता है n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ बच्चों आई और आर का मान आपको मालूम हो गया, फिर रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये इसको लिख सकते हैं n2 साइन आर बराबर n1 साइन आई। चूंकि आई और आर बहुत ही छोटे हैं, क्या है, आई और आर जो कोण है वो बहुत ही छोटे हैं, ये वाले एंगल बहुत ही छोटे हैं। अतः साइन आई के जगह पे आई लिख लेंगे और साइन आर के जगह पे आर लिख लेंगे। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि n2r बराबर n1 आई। क्यों भाई, क्योंकि आई व आर बहुत छोटे कोण हैं। यानी हम कह सकते हैं साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। अब बेटा आपको आई और आर की वैल्यू मालूम है, तो आई और आर की वैल्यू रख लेते हैं। तो n2 आर की वैल्यू कितनी हो गई, गामा माइनस बीटा इक्वल टू n1 गामा माइनस अल्फा। इसको हल कर लेते हैं, n2 गामा माइनस n2 बीटा इक्वल टू n1 गामा माइनस n1 अल्फा। अब हमने क्या किया है कि गामा को एक पक्ष में कर लेते हैं। तो n2 गामा माइनस n1 गामा इक्वल टू n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। यानी इसको और क्या आप लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हैं कि n2 माइनस n1 गामा इक्वल टू n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। क्योंकि अगर इसका द्वारक बहुत ही छोटा होता बच्चों, तो m जो होता वो किसके पास होता, p के पास होता। तो ये मान लिया जाएगा कि सभी जो दूरियां हैं वो यहीं से नापी गई हैं, दोनों लगभग एक ही बिंदु पे पड़ जाएंगे। ठीक, अगर द्वारक बहुत ही छोटा हो जाए तो उस स्थिति में अब आ जाइए, और ये कोण बहुत ही छोटे हैं, ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे कोण हैं। ठीक है, अगर अल्फा बीटा गामा बहुत ही छोटे कोण हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, बीटा इक्वल टू tan बीटा और गामा इक्वल टू tan गामा। tan बीटा बराबर हम लोग किसी समकोण त्रिभुज में जानते हैं बच्चों क्या होता है, लंब बटे में आधा। तो ये आपका राइट एंगल सी यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है। एक राइट एंगल ये है, एक राइट एंगल AIM है और एक राइट एंगल AMC है। ये तीन राइट एंगल आपके पास है। यहाँ से अल्फा का मान निकल जाएगा, बीटा का मान निकल जाएगा और किसका मान निकल जाएगा, गामा का। तो लंब तो सबके लिए H ही है, आधार इनके चेंज होते जा रहे हैं। तो हमारा लंब हो जाएगा H और आधार अल्फा के लिए ये आधार हो जाएगा और इसका मान कितना है -c। बीटा H बाई
अब चलिए ये होगा कितना -b, और गामा है तो h बाई क्या हो जाएगा माइनस। अब अल्फा बीटा गामा का मान बच्चों आपको निकल गया, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा का मान कहां से बच्चों रखे हैं, इसको हम रखे हैं लंब बटे में क्या आधार से, ठीक है। अब चलो इसको उठा के समीकरण 3 में रख दें। समीकरण 3 में रखने, अगर बच्चों आप 3 में रखोगे तो होगा क्या, n2 माइनस n1, और गामा का मान क्या आएगा h बाई माइनस इक्वल टू n2 बाई बीटा, बीटा का मान आया h बाई माइनस b माइनस n1 h बाई माइनस b। अब देखो बच्चों सब में h है तो h से h कैंसिल आउट होगा, और सब में माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो आपका बना क्या, n2 माइनस n1 बाई r इक्वल टू n2 बाई b माइनस n1 बाई u। यही आपका बच्चों सूत्र होता है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए, इंपॉर्टेंट सूत्र है और इसको ध्यान रखना है। अभी और चीजें मैं आपको बताता हूं। n2 माइनस n1 बाई r इक्वल टू n2 बाई v माइनस n1 बाई u, और गोलीय अवतल पृष्ठ है तो उससे जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल ही होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा, आभासी होगा। अब इसको आप चाहें तो इसमें से n1 कॉमन ले सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या बच्चों, n1 कॉमन ले लिया तो ये आपका बन गया n2 बाई n1 माइनस 1 बाई r इक्वल टू, सब में से n1 कॉमन ले लीजिए तो इधर क्या बनेगा n2 बाई n1 बाई v माइनस 1 बाई u। तो n1 से n1 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और n2 बाई n1 को आपने क्या लिखा है, n ही तो लिखा है, इसलिए इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 बाई r इक्वल टू n बाई v माइनस 1 बाई u। तो याद करने के लिए ये सूत्र हम लोग ध्यान देते हैं, n माइनस 1 बाई r इक्वल टू n बाई v माइनस 1 बाई u। क्वेश्चन आएगा बच्चों, थोड़ा सा और देखिए, ये किसके लिए है, जब प्रकाश विरल से सघन में जाए, यानी ये सूत्र का अप्लाई आप क्या करोगे, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन, न्यूमेरिकल में ध्यान देना, इसका यूजिंग बस तुम न्यूमेरिकल में कैसे इसको यूज करेंगे, इस सूत्र को तो तुम बड़े आसानी के साथ इसको क्या कर सकते हो बच्चों, देख सकते हो। अगर ये सूत्र किसके लिए है, ये n कैसे आया कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाए, तो ये अब तुम्हारा सवाल दे सकता है ऐसा कि प्रकाश इस कांच के अंदर से चले तो क्या हो जाएगा, और अपवर्तन की घटना जाए वायु में जाए, ठीक है, कहां से चल के वायु में जा रहा है, तो इस सवाल के लिए क्या होगा, यानी यहां पे हम आपको बता दे रहे हैं, यदि प्रकाश सघन से विरल के लिए जाए तो n के स्थान पर 1 बाई n कर देना, बस तुम्हारा सूत्र बन जाएगा। यानी ये हो क्या जाएगा, 1 बाई n माइनस 1 बाई r इक्वल टू 1 बाई n बटे में v माइनस 1 बाई v। इस सूत्र का जब तुम उपयोग कर दोगे बच्चों, तुम्हारा सवाल बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।
देखते हैं उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। उत्तल पृष्ठ ले रहे हैं हम लोग। इस फिगर को आप लोग कम से कम 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी सही से बन पाएगा। और बहुत इजी है फिगर, बाकी सेम प्रोसेस है। यह एक कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है, और ये इसका मुख्य सपोज करिए। इधर का माध्यम आपका N2 है सघन, और इधर आपका विरल है N1 है। ये P पॉइंट है, और अब इसका वक्र का त्रिज्या देखिए किधर होगा। ये गोला इधर बनेगा तो इसका सेंटर इस पॉइंट पे हो गया C, ठीक है। तो इस साइड में हो गया, तो ये इसकी दूरी +r हो जाएगी। अब यहां पे हम लोगों ने एक बिंदु वस्तु रखा है O, तो ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी -u। इस साइड में क्या हो जाएगा -u हो जाएगा। अब यहां से हम लोग एक प्रकाश की किरण इस साइड में लेके जा रहे हैं, सीधे निकल जाएगी बच्चों। दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग लेके चल रहे हैं यहां। अगर माध्यम सेम होता तो ये प्रकाश की किरण ऐसे निकल जाती, लेकिन माध्यम तो भाई बदल गया, विरल से सघन आ रहा है, यानी यह एक अपवर्तक पृष्ठ हुआ, यानी अपवर्तन का ला इसके ऊपर लागू होगा। अब इस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर नॉर्मल खींचेंगे तो अविलंब से होकर, यानी वक्रता केंद्र को, वक्रता ये नॉर्मल, वक्रता केंद्र को आपतन बिंदु से मिला देंगे तो वो नॉर्मल का कार्य करने लगता है। अब देखिए बच्चों, ये कोण छोटा सा कोण है अल्फा। अब ये प्रकाश की किरण क्या होगी, जो विरल से जा रही है और सघन में एंट्री कर रही है, तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे झुक जाएगी, ऐसे। अब ये दोनों किरणों को आप बढ़ाते जाओगे अपवर्तित, तो कहीं एक दूसरे को काटेंगे नहीं, अतः इनको पीछे आप लेकर आइए, पीछे बढ़ाइए, तो ये एक दूसरे को इस बिंदु I पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही है। और ये किरण आप पीछे बढ़ाए, यहाँ से कट गई, तो ये प्रतिबिंब बना, तो इससे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, -v हो जाएगी बच्चों। अब ध्यान से देखिए, यहां से ये कोण अल्फा, ये कोण आपका बीटा, ये कोण आपका गामा, यहां से इसके ऊपर लंब खींचा, ये am, तो ये h हो गया। अच्छा, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो है वो कोण जो बनाएगी वो आई हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये कोण आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, अपवर्तन कोण। अगर ये कोण आर है तो फिर ये कोण कितना होगा भाई, तो ये कोण भी आर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख प्रमेय से हो जाएगा। जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो अंतःकोण, यानी शीर्षाभिमुख कोण की बात यहाँ पे हो रही है। दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके सम्मुख शीर्ष पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हमको सूत्र की स्थापना करनी है बड़े इजी रूप से भाई। ये देखिए,
ट्रायंगल एओसी का ये पूरा कोण बहिष्कोण हुआ, और फिर ट्रायंगल एआईसी का ये वाला बहिष्कोण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे, आई और आर का मान उसे निकालेंगे, वो मान उठा के स्नेल के नियम में रख देंगे, फिर हमारा प्रॉब्लम सेम तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है भाई आपका, ए ओ सी में ये आपका बहिष्कोण है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। फर्स्ट हो गया ट्रायंगल ए आई सी में, ये वाला ट्रायंगल बच्चों, इसमें आर जो है, यानी कौन सा ट्रायंगल है, ए आई सी में जो आर है वो किसके बराबर हो गया बच्चों, तो बीटा प्लस गामा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्योंकि स्नेल नियम से, स्नेल लॉ से क्या कहता है, स्नेल नियम क्या कहता है बेटा, स्नेल नियम कहता है कि n इक्वल टू 1 n2 इक्वल टू n2 बाई n1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। चूंकि आई और आर क्या है, बहुत ही छोटे कोण हैं, इसलिए हम लोग आई, साइन आई के स्थान पे आई ले सकते हैं और साइन आर के स्थान पे आर ले सकते हैं। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, n2 बाई n1 इक्वल टू आई अपॉन आर। तो किसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो n2r बराबर n1i हो जाएगा, और i और r का मान आपको पता है, i बराबर है अल्फा प्लस गामा। i बराबर क्या है बेटा, i बराबर है अल्फा प्लस गामा, और r बराबर क्या है, बीटा प्लस गामा। दोनों मान उठा के इस इक्वेशन में रखिए, तो n2 r क्या जगह पर बीटा प्लस गामा हो गया, n1 i के जगह पर अल्फा प्लस गामा हो गया, यानी n2 बीटा प्लस n2 गामा इक्वल टू n1 अल्फा प्लस n1 गामा। गामा को एक पक्ष में कर लेते हैं और अल्फा बीटा को एक पक्ष में कर लेते हैं, तो n2 भी गामा माइनस n1 गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। कॉमन इसमें क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 गामा कॉमन ले लेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये इक्वेशन मिल गया बच्चों। और इस इक्वेशन में अगर हम गामा अल्फा बीटा का मान रख दें तो सूत्र का हमारा निर्माण हो जाएगा। क्योंकि अल्फा बीटा गामा बहुत ही छोटे कोण हैं, इसलिए अल्फा बीटा गामा के स्थान पे हम लोग tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा ले सकते हैं। tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा ले सकते हैं। तो यहां से देखिए हम लोग क्या ले सकते हैं बच्चों, अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, बीटा इक्वल टू tan बीटा और गामा इक्वल टू tan गामा ले सकते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में कोण। यहाँ पे 3 आपका समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है अल्फा के लिए AMO, दूसरा समकोण त्रिभुज है AMI, और तीसरा गामा के लिए हो जाएगा AMC। अगर द्वारक छोटा है तो M और P ठीक एकदम पास में होंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या बेटा, tan अल्फा बराबर h बटे में माइनस यू, h बटे में माइनस यू। बीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, h बटे में माइनस v, और गामा बराबर क्या लिख सकते हैं, h बटे में r। अब यह मान समीकरण
थर्ड में रखने पर, यह मान आप समीकरण थर्ड में रख दोगे तो होगा क्या बच्चों, क्या कंडीशन आएगी? तो चलिए n2 माइनस n1 गामा के जगह पर h बाई आर इक्वल टू n1 अल्फा के जगह पर h बाई माइनस यू और बीटा के जगह पर h बाई माइनस v। सब में h है बच्चों, तो h से h कैंसिल आउट हो गया, यानी इधर क्या बना, इधर बना आपका n2 माइनस n1 बाई आर इक्वल टू n1 बाई माइनस यू और प्लस n2 बाई v माइनस माइनस प्लस, यानी इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं n2 माइनस n1 बाई आर इक्वल टू n2 बाई v माइनस n1 बाई u। ये आपका सूत्र बन गया बेटा। ये आपका इंपॉर्टेंट सूत्र है। थोड़ा सा और इसको अगर चेंजिंग करके देखना चाह रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको भी देख लीजिए। इसमें से n1 कॉमन ले लीजिए, तो n1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n2 बाई n1, ये तो होगा माइनस 1 बाई आर इक्वल टू n1 कॉमन ले लीजिए तो n2 बाई n1 बटे में भी माइनस n1 कॉमन लेंगे तो 1 बाई u। n1 से n1 आपका कैंसिल हो जाएगा और n2 बाई n1 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, इसलिए ये सूत्र बन जाएगा n माइनस 1 बाई आर इक्वल टू n बाई v माइनस 1 बाई u। ये सूत्र आपका बन जाएगा ऐसे। वही सूत्र फिर है, इसके लिए भी वही है। यहाँ पे प्रकाश जो है बेटा वो कहां से कहां आ रहा है, विरल से सघन में। अगर यही प्रकाश सघन से विरल में जाता तो इस सूत्र में n के स्थान पे 1 बाई n कर देंगे, तो नोटिस पॉइंट हो जाएगा इसका क्या, यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो n के स्थान पर 1 बाई n कर देना। क्या कर देना बच्चों, n के स्थान पर 1 बाई n कर दोगे तो तुम्हारा सूत्र क्या बन जाएगा, तुम्हारा सूत्र बन सकता है 1 बाई n माइनस 1 बाई r इक्वल टू 1 बाई n बटे में भी माइनस 1 बाई u। ये आपका सूत्र बन जाएगा बेटा, और इस सूत्र से उस सवाल को तुम तुरंत लगा दो। ये जो आप फिगर इसके लिए देख रहे हैं, जो इसका इमेज है, किसका इमेज, ऑब्जेक्ट का, उसकी 3 कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है, 2 कंडीशन इसकी रियल की होंगी, एक आपकी वर्चुअल की भी हो सकती है। ठीक है, रियल की भी हो सकती है, वर्चुअल की भी हो सकती है। ठीक है, कब रियल होगा कब वर्चुअल होगा, तो देखिए कंडीशन क्या होगा। अब यहां से वैल्यू आप देख रहे हो क्या रहा है कि r n माइनस 1 बाई आर, यहां से क्या क्या कंडीशन हो सकता है उसको देख लेते हैं। क्या क्या कंडीशन में कब वास्तविक बनेगा, कब कैसा बनेगा। अगर हम कह दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां से कि n माइनस 1 बाई आर और u का मान भी अगर हम लोग रख लें, सपोज करिए u का मान कितना r बटे में n माइनस 1 अगर रख लिया जाए तो उस स्थिति में होगा क्या, थोड़ा सा इस पे विचार करिए।
क्या कंडीशन हम कर रहे हैं बच्चों, एक कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारा सूत्र था क्या, n by v माइनस 1 by u इक्वल टू n माइनस 1 by r, यही तो था। इसके कंडीशन में मैं कह रहा हूं कि यदि u की वैल्यू r by n माइनस 1 हो जाए, हाँ जब भी u भी आ रहा है बच्चों तो उसका मान इसमें चिन्ह सहित रखते हैं, ये आप जान लीजिएगा, ठीक है। तो हो गया n by v माइनस 1 by u का मान माइनस में आएगा, r n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 by r हो गया, यानी n by v माइनस माइनस प्लस आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, n माइनस 1 by r इक्वल टू n माइनस 1 by r। ये वैल्यू तो इसके साथ कैंसिलेशन में आ जाएगा, जितना प्लस इधर है उतना ही प्लस इधर है, तो n by v इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं n by v इक्वल टू 0 by 1, यानी v by n इक्वल टू लिख सकते हैं 1 by 0, रट गया। फिर इसको आप क्या देख सकते हो कि v by n इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी v इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी जो इन्हें जाएगा, ठीक है, वो कहां पे जाएगा, अनंत पे। यानी अगर ये कंडीशन आ रहा है बच्चों तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा बच्चों, वास्तविक होगा। कहां पर बनेगा, दूसरे माध्यम में। तो ऐसे ही सारे 3 कंडीशन आप देख सकते हो, पहला कंडीशन, सेकेंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। इससे 3 कंडीशन हो सकता है। u का मान तो एक मैं आपको ये बराबर दिखाया हूं, लेकिन हो भी सकता है कि u का मान छोटा हो जाए किससे, r by n माइनस 1 से। ये भी हो सकता है कि u का मान बराबर हो जाए इससे, या ये भी तो हो सकता है कि u बड़ा हो जाए इससे r n माइनस 1 से। तो इस कंडीशन में भी जो आएगा वो निगेटिव आएगा। कैसा होगा, निगेटिव, और आभासी बनेगा, और किधर बनेगा, पहले माध्यम में। यहां से क्या कंडीशन आएगा बच्चों, ये अगर कंडीशन बना तो ये आप वही आप देखें कैसा होगा, भी जो होगा कहां पे होगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा, वास्तविक होगा, और कहां पे, दूसरे माध्यम में। यहां की कंडीशन अगर आ गई बेटा, तो यहां की कंडीशन में को आप क्या देखेंगे, भी जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जब भी पॉजिटिव होगा तो ये वास्तविक हो जाएगा, क्योंकि इस साइड में आ जाएगा, दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है बेटा ये, बड़े अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को इससे क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है। और आईआईटी में इसके क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस में आते हैं, एडवांस में भी इससे क्वेश्चन उठा दिया है, नीट में भी दिया है, और आपके यूपी बोर्ड में तो आता ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे मिलेगा, डेट आपकी मुलाकात उससे होनी है, ठीक है। तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा।